अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जो समाअत हुई है, आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। आज की समाअत में नाज़रीन, मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने नैब की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया और उस रेफरेंस पर जज मोहम्मद बशीर की अदालत से जो सज़ा सुनाई गई, उनका पोस्टमार्टम किया गया। अमजद परवेज़ ने दलाइल देते हुए नैब के रेफरेंस पर 8 कानूनी नुकात जो है वो उठाए हैं, जबकि जब वो दलाइल दे रहे थे तो 2 रुकनी बेंच के जो जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने मरियम नवाज़ के वकील से 14 सवाल पूछे। उन पूछे गए सवालों का अमजद परवेज़ ने क्या जवाब दिया, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जो एक ट्वीट्स के मामले के ऊपर मरियम नवाज़ के दूसरे वकील इरफान कादर बरहम हुए, ये क्या मामला हुआ, किस यूट्यूबर की जानिब से ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में ऐसा क्या लिखा गया, सबसे पहले ये आप नाज़रीन को बताएंगे। आज नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मरियम नवाज़ अपने हस्बैंड कैप्टन सफदर के साथ कमरा अदालत में मौजूद थी। तो दौरान समाअत जब अमजद परवेज़ दलाइल दे रहे थे तो मरियम नवाज़ हस्ब मामूल जिस तरीके से वो अपने अदालत में आके नशिस्त पर बैठती हैं, तो वो तस्बीह पढ़ रही थी। तो यूट्यूबर हमारे साथी दोस्त सदीक जानी की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया कि मरियम नवाज़ जो है वो तस्बीह पढ़ पढ़ के जजेस के ऊपर फूंक रही हैं। तो ये ट्वीट जो है पहुंचा मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादर तक। तो इरफान कादर जो है इस ट्वीट को देखने के बाद अपनी नशिस्त के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने ये एतराज़ उठाया कि कमरा अदालत में मौजूद दोस्तों की जानिब से ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है वो तस्बीह पढ़ के अदालत के जज साहबान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। तो इस पर जज जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से कहा गया अपना सहाफ़ियों से कि अदालती समाअत चल रही है, आप अदालती समाअत के ऊपर जो कानूनी सवालात पूछे जा रहे हैं, जो कानूनी नुकात उठाए जा रहे हैं, उन पर आप ट्वीट करें। और इस तरह की गैर संजीदा ट्वीट्स जो है अगर आपने करनी है तो अदालती कार्रवाई के बाद जो है ऐसी ट्वीट्स की जाएँ। दौरान समाअत ऐसी गैर संजीदा ट्वीट्स करने से अदालत ने जो है वो रोक दिया। ये नाज़रीन वो ट्वीट्स का मामला रहा। अब आ जाते हैं जो आज की अदालती कार्रवाई रही, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, 1 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ और 2:30 बजे अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो गया और 23 जून जो है वो आइंदा की तारीख जो है वो अदालत की जानिब से मुकर्रर की गई है। आज 1.5 घंटे जो है वो मरियम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए और आइंदा समाअत पर भी अमजद परवेज़ अपने दलाइल जारी रखेंगे। आज नाज़रीन, जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो नैब की जानिब से सरदार मुजफ्फर अब्बासी पेश हुए, लेकिन आपको याद होगा कि 3 जून को जो अदालत में समाअत हुई थी तो नैब की लीगल टीम की जानिब से अदालत से ये कहा गया था कि चेयरमैन नैब जो है वो जाने वाले हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से वो आज सुबकदोश हो जाएंगे, तो हमें नई हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। तो 3 जून की समाअत भी गई, 9 जून की समाअत भी गुजर गई और आज 16 जून की समाअत भी गुजर गई और आज तक नैब ने फ़रश हदायत लेके अदालत को कोई अपना मौक़िफ़ नहीं बताया, कोई मौक़िफ़ जो है नैब की लीगल टीम की जानिब से अदालत में पेश नहीं किया गया। आज भी नाज़रीन अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल जारी रखे, गुज़िश्ता समाअत पर भी उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। तो आज जो 8 पॉइंट रेफरेंस के ऊपर और अदालती फ़ैसले के ऊपर अमजद परवेज़ ने उठाए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जब वो दलाइल दे रहे थे तो दलाइल के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख़ास तौर पे क्या सवालात पूछे और उन सवालों का अमजद परवेज़ ने क्या जवाब दिया, ये सारी डिटेल जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अमजद परवेज़ ने नाज़रीन अपने दलाइल में कहा कि 18 जनवरी 2018 को 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। नैब ने तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम करने की बजाय अपना मुकदमा तब्दील कर दिया। असल रेफरेंस में नैब ने यह वाज़ेह नहीं किया, यानी जो पहले रेफरेंस दायर किया गया था कि उसमें बेनामीदार कौन है, मरियम नवाज़ बेनामीदार हैं और असल मालिक कौन है, ये नैब की जानिब से रेफरेंस में वाज़ेह नहीं किया गया। ये पहला नुक्ता है जो अमजद परवेज़ ने आज दलाइल देते हुए उठाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मालिक जो हैं इन लंदन के अपार्टमेंट्स के वो हुसैन नवाज़ हैं, लेकिन रेफरेंस में नैब की जानिब से बताया गया कि नवाज़ शरीफ मालिक हैं। मरियम नवाज़ को रेफरेंस में ट्रस्टी जाहिर किया गया नैब की जानिब से। और फिर नाज़रीन अमजद परवेज़ ने कहा कि असल मालिक हुसैन नवाज़ को ज़ाहिर करके नैब कहता है कि मालिक नवाज़ शरीफ के हैं, मालिक जो है वो अपार्टमेंट के नवाज़ शरीफ हैं। इसके बाद नाज़रीन अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जिसमें मौक़िफ़ जो है वो तब्दील कर लिया गया, जिस पर हमने एतराज़ उठाया। यानी अमजद परवेज़ ने यह कहा कि पहले अबूरी रेफरेंस नैब की जानिब से
नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज़ के खिलाफ, दीगर मुलजमान के खिलाफ दायर किया गया, जिसके बाद एक ज़िमनी रेफरेंस जो है वो नैब ने दायर किया, जिसमें नैब ने अपना जो मौक़िफ़ था, जो उनका अबूरी रेफरेंस में, उस मौक़िफ़ को ज़िमनी रेफरेंस में तब्दील कर लिया गया। अमजद परवेज़ ने कहा कि हमने एतराज़ किया कि फ़र्द जुर्म दोबारा से लगाई जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट की जानिब से हमारी इस्तदा को नहीं माना गया, हमारी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया और पहली फ़र्द जुर्म के ऊपर ही अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और मुकदमे को चलाया गया। अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में कहा कि नैब का मुकदमा यह है कि असल मालिक नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ ने जायदादें ज़ेर कफ़ालत बच्चों के नाम पर बनाई। नैब का मौक़िफ़ है कि ट्रस्ट डीड जाली है। मरियम नवाज़ पर आनत जुर्म का इल्ज़ाम रेफरेंस में नैब की जानिब से लगाया गया। नैब ने नवाज शरीफ के अलावा दीगर मुलजमान को शरीके जुर्म जो है वो रेफरेंस में ज़ाहिर किया। GIT ने मरियम नवाज़ को तलब किया और साथ में GIT की जानिब से मरियम नवाज़ से ये भी कहा गया कि वो GIT में आते हुए जो ट्रस्ट डीड है उसको साथ लेके आएँ। तो जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि मरियम नवाज़ को ट्रस्ट डीड पर जिरा के लिए GIT की जानिब से बुलाया गया हो, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज़ की किरदार कुशी की गई। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे पहला सवाल वो ट्रस्ट डीड वाला पूछा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फिर दूसरा सवाल उन्होंने मरियम नवाज़ के वकील से ये पूछा कि क्या मरियम ट्रस्ट डीड को तस्लीम करती हैं, आज भी उसको ओन करती हैं, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि मरियम नवाज़ ट्रस्ट डीड को ओन करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तस्लीम करती हैं। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क दिया कि फ़र्द जुर्म में तो ट्रस्ट डीड का जिक्र ही नहीं है। तो अमजद परवेज़ ने इस पर यह जवाब दिया कि जो चार्ज अदालत में जमा हुआ उसमें ट्रस्ट डीड का जिक्र मौजूद है। मेरी मौकला को ज़बानी बातों पर शामिल तफ्तीश किया गया। ट्रस्ट डीड पर हुसैन नवाज़, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और वकील जेरी फरमेन ने दस्तखत किए। और आगे उन्होंने तीसरा नुक्ता उठाया अमजद परवेज़ ने रेफरेंस के ऊपर और अदालती कार्रवाई के ऊपर, ट्रायल कोर्ट के फैसले के ऊपर, कि GIT ने जेरी फरमेन से ट्रस्ट डीड की तस्दीक की, लेकिन उन्हें शामिल तफ्तीश या गवाह नहीं बनाया गया। और फिर उन्होंने चौथा नुक्ता उठाया अमजद परवेज़ ने कि ट्रस्ट डीड 2006 की है और ये जो प्रॉपर्टी है ये 1993-1996 की है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अमजद परवेज़ से ये सवाल पूछा कि क्या मरियम नवाज़ घर में सबसे बड़ी हैं। तो जवाब दिया गया अमजद परवेज़ की जानिब से कि जी वो बिल्कुल घर में सबसे बड़ी हैं अपने बहन भाइयों में। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने तीसरा और चौथा सवाल ये पूछा अमजद परवेज़ से कि ट्रस्ट डीड का नवाज शरीफ को क्या फ़ायदा मिला, क्या नवाज शरीफ ने अपने दिफा में ट्रस्ट डीड का हवाला दिया, उसको इस्तेमाल किया। तो अमजद परवेज़ ने नाज़रीन सवाल का जवाब यह दिया कि ट्रायल में नवाज शरीफ ने 130 सवालों का जवाब दिया, मैं उन सवालों को देख नहीं सका। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह है कि बच्चे मेरे ज़ेर कफ़ालत नहीं। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि जब तक वालिद मियाँ शरीफ हयात थे उनके बच्चों का जेब खर्च भी उनके वालिद मियाँ शरीफ दिया करते थे। बहुत सी कंपनियों में नवाज शरीफ शेयर होल्डर नहीं हैं। 1993 के जुर्म की आनत में 2006 में कैसे जो है मरियम नवाज़ जो है वो फैसिलिटेट कर सकती थी। इस केस में फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अमजद परवेज़ से पाँचवा और छठा सवाल पूछा, क्या आप ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं, आप इन दस्तावेज़ पर जाकर बारे सबूत ले रहे हैं। और या फिर जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी सवाल पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि ये अदम शवाहिद का मुकदमा है। तो अमजद परवेज़ ने पाँचवा नुक्ता ये उठाया कि नैब जो बारे सबूत है वो मुलजमान पर शिफ्ट करने में नाकाम हुआ। सबसे पहले नैब की जिम्मेदारी थी कि वो बारे सबूत जो है मुलजमान पर शिफ्ट कर दा, तो फिर मुलजमान की तरफ से वजाहत आनी चाहिए थी। फिर अमजद परवेज़ ने सातवां अपना जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सातवां और आठवां सवाल पूछा अमजद परवेज़ से कि नैब का मौक़िफ़ है कि असल मुलज़म को बचाने के लिए जाली दस्तावेज़ात तैयार की गई। ट्रस्ट डीड को बनाने का मकसद क्या था, ट्रस्ट डीड का असल मालिक को क्या फ़ायदा हुआ। इस पर अमजद परवेज़ ने नाज़रीन जवाब यह दिया कि दस्तावेज़ 2006 की हैं, मुलज़म को बचाने की कोशिश कैसे होगी कि मामला 1993-1996 का है, ट्रस्ट डीड 2006 में लिखी गई। अदालत को ट्रस्ट डीड के बनाने का मकसद बताया गया था। हुसैन नवाज़ की 2 बेगमात हैं, अगर हुसैन नवाज़ को कुछ हो जाता तो इस सूरत में मरियम नवाज़ ने प्रॉपर्टी को डील करना था, इसलिए ट्रस्ट डीड लिखी गई। लेकिन ट्रस्ट डीड में यह भी लिखा गया कि जब तक हुसैन नवाज़ हयात हैं वो ही प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डील करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से नामा सवाल पूछा गया, क्या असल मुलज़म से ट्रस्ट डीड का सवाल ट्रायल कोर्ट में दौरान जिरा पूछा गया। तो अमजद परवेज़ ने इस सवाल का जवाब नाज़रीन ये दिया कि नवाज शरीफ ने बताया कि उनके बच्चे खुद मुख्तार हैं। नैब ने 13 साल बाद पैदा होने वाले बच्चे पर कत्ल यानी मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया। मरियम नवाज़ को सज़ा ट्रस्ट डीड की वजह से दी गई। और फिर उन्होंने छठा पॉइंट उठाया अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल का कि फ़ौजदारी तारीख़ में ये जो GIT बनी पनामा के मामले पर, यह सबसे ज़्यादा बाख्तियार GIT थी।
अमजद परवेज़ ने कहा कि रॉबर्ट रेडले ने यह तस्लीम किया, जो कि GIT का गवाह था, कि 2005 में भी कैलबरी फ़ॉन्ट मौजूद था। सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट जो हैं 2005 में कैलबरी फ़ॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते थे। फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 10वां और 11वां सवाल पूछा। उनका सवाल ये था नाज़रीन कि क्या कैलबरी फ़ॉन्ट को जाली करार देने की वाहिद शहादत जो है वो रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट थी, जिस पर अमजद परवेज़ ने हाँ में जवाब दिया। और फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या तफ्तीशी से जिरा के दौरान ये पूछा गया कि मरियम नवाज़ ने ट्रस्ट डीड से क्या फ़ायदा हासिल किया। तो इसके बाद बल्कि एक और सवाल भी पूछा गया, 12वां सवाल, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने, कि क्या मरियम नवाज़ ने कभी प्रॉपर्टीज़ का किराया वसूल किया, कोई किराया उन्होंने हासिल किया। तो अमजद परवेज़ ने नाज़रीन इसका जवाब यह दिया कि ट्रस्ट डीड में लिखा है कि हुसैन नवाज़ को अगर कुछ होता है तो मरियम नवाज़ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, लंदन के अपार्टमेंट को देखेंगे। जब तक हुसैन नवाज़ ज़िंदा हैं वो ख़ुद प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिर 13वां सवाल मोहसिन अख्तर कियानी ने नाज़रीन ये पूछा कि रॉबर्ट रेडले की तालीमी काबिलियत क्या थी, जिस पर अमजद परवेज़ ने जवाब ये दिया कि वो फ़ाउंड के एक्सपर्ट हैं। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि नैब ने अमजद परवेज़ ने कहा कि नैब ने ब्रिटिश वर्जिन आयरलैंड की कंपनियों को शामिल तफ्तीश नहीं बनाया। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अमजद परवेज़ से कहा कि आप कंपनियों को शामिल तफ्तीश करने को छोड़ें, उन पर दलाइल ना दें। आपकी क्लाइंट जो है मरियम नवाज़ हैं, आप मरियम नवाज़ की हद तक जो है वो दलाइल दें। फिर अमजद परवेज़ ने 7वां पॉइंट नैब के रेफरेंस और अदालती जजमेंट से मुतल्लिक़ अदालत के सामने ये रखा कि मेरी मौकला कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही। रेफरेंस में मालिक नवाज शरीफ को जाहिर किया गया, और जब फैसला आया ट्रायल कोर्ट का उसमें मेरी मौकला मरियम नवाज़ को मालिक करार दिया गया। और यहाँ पर फिर वो लम्हा आया जब इरफान कादर जो है वो खड़े हो गए और उन्होंने सदीक जान के ट्वीट का हवाला दिया। इसके बाद नाज़रीन 8वां पॉइंट अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल में ये उठाया कि मेरी मौकला को सज़ा बेनिफिशरी पे नहीं बल्कि टारगेट करके दी गई। वाजिद ज़िया ने बरतानिया में अपने कज़न की फ़र्म की खिदमात हासिल की। कज़न की फ़र्म ने रॉबर्ट रेडले की आगे खिदमात हासिल की। वो फाउंड एक्सपर्ट थे। और फिर उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि बैरून मुल्क से एक्सपर्ट इसलिए लिया गया, नहीं, ये अमजद परवेज़ कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से एक्सपर्ट की खिदमात इसलिए हासिल की गई ताकि उस पर अदालत के अंदर जिरा ना हो सके। फिर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस पर अपने रिमार्क्स ये दिए कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े एक्सपर्ट मौजूद हैं, बैठे हैं। और फिर 14वां सवाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अमजद परवेज़ से नाज़रीन ये पूछा कि जर्मी फरमेन को गवाह नहीं बनाया गया तो क्या इसका मरियम नवाज़ को फ़ायदा पहुँचा। और फिर ये भी कहा गया जैसे मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से, क्या रॉबर्ट रेडले ईमानदार शख्स था। तो अमजद परवेज़ ने इसका जवाब ये दिया कि कैलबरी फ़ॉन्ट की वजह से 6 सालों से मेरी मौकला मरियम नवाज़ की किरदार कुशी की जा रही है। इसके बाद नाज़रीन जो समात है 1.5 घंटे की समात, जिसे मैंने 13 मिनट में कंक्लूड करके आपके सामने रखा है, मुकदमे की समात को 23 जून तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आइंदा समात पे देखते हैं कि मरियम नवाज़ के वकील जो हैं अमजद परवेज़ अपने दलाइल को मुकम्मल कर पाते हैं, नहीं कर पाते। क्योंकि जब अमजद परवेज़ के दलाइल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद जो दूसरे वकील हैं मरियम नवाज़ के, जो उन्होंने बरियत की अलग से ग़ालिबन सेक्शन 561 की दरख्वास्त बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, तो इरफान कादर साहब जो इस बरियत की दरख्वास्त पर अपने दलाइल देंगे और फिर नैब की लीगल टीम को इस मामले के ऊपर दलाइल देने की अपॉर्चुनिटी जो है वो अदालत की जानिब से दी जाएगी। तो ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।